पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा है अमेज़न के जंगलों का नष्ट होना। अमेज़न जंगल 21 लाख वर्ग मील या 54.39 लाख वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ दुनिया का एक समृद्धतम जंगल है। क्या मनुष्य प्रजाति इस धरती के जैवमंडल को 1/5 भाग ऑक्सीजन देने वाले अमेज़न के जंगलों को 40-45 वर्ष में नष्ट कर देगी? उक्त विचलित कर देने वाले प्रश्न का उत्तर हाँ में है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अपितु ये बात अमेज़न के जंगलों के अत्यंत हतप्रभ और दुखी कर देने वाली स्थिति के संबंध में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के एक भू और पर्यावरण विशेषज्ञ वैज्ञानिक रॉबर्ट वाकर का कहना है। वह अमेज़न के जंगलों के विनाश पर पिछले 20 वर्षों से गहन शोध कर रहे हैं। उनका ये शोध पत्र पिछले दिनों पर्यावरण पर काम करने वाली पत्रिका डिस्कवर में प्रकाशित हो चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेज़न के जंगलों की स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वर्ष 2004 से 2012 तक वहां के पेड़ों के कटने की दर बहुत ही कम थी, लेकिन वर्ष 2020 के बाद से पिछले दशक में अमेज़न के जंगलों का सत्यानाश होने की दर इस दुनिया के पर्यावरण के प्रति अति संवेदनशील और चिंतित लोगों को डरा देती है। वर्ष 2020 के प्रारंभिक केवल 4 महीनों में अमेज़न के जंगलों का 1202 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा निर्दयतापूर्वक उजाड़ दिया गया। भूवैज्ञानिकों के अनुसार वर्षावन अपने क्षेत्र जंगली क्षेत्र के 20 से 25% भाग तक भाग के उजड़ने के बावजूद उसको संरक्षित करके जंगल को पुनर्जीवित करके पुनः कुछ ही वर्षों में संभल जाते हैं। लेकिन जब पूरा का पूरा जंगल ही नष्ट भ्रष्ट करके उसे एक सपाट मैदानी भाग में तब्दील कर दिया जाएगा, तो उस स्थिति में वर्षावन भी खुद असमय बेमौत मर जाने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। वहां का पूरा इकोसिस्टम ही तबाह होकर रह जाता है। ये सर्वमान्य वैज्ञानिक तथ्य है कि पेड़ वायुमंडल से नमी और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अत्यंत जटिल प्रक्रिया करके पुनः वायुमंडल में ऑक्सीजन, नमी और ठंडक लौटा देते हैं। लेकिन कथित उन्नतशील मस्तिष्क वाले मनुष्य प्रजाति के हाथों पेड़ों और जंगलों के तेजी से कटने से यह समस्त पर्यावरण संतुलन का चक्र ही विनष्ट हो जाता है। वैश्विक स्तर पर मानवीय, पर्यावरण और पशु पक्षियों के जीवन से प्रेम करने वाले लोग जीवन के स्पंदन से युक्त इस धरती के लिए, जो पूरे ज्ञात ब्रह्मांड में अपनी तरह की इकलौती और अनूठी है, के लिए प्रकृति द्वारा अमेज़न के करोड़ों साल पूर्व अपने अथक मेहनत और सुविचारित सुचिंतित तौर पर बनाए गए इस पृथ्वी के संपूर्ण जैवमंडल के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन के 20% पैदा करने वाले जंगलों के विनाश पर बहुत दुखी, स्तब्ध और क्षुब्ध हैं। वर्तमान समय में अमेज़न के जंगलों के विनाश का आकलन करते हुए सुप्रतिष्ठित वैश्विक संस्थान वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के अनुसार भी 2030 तक अमेज़न के जंगलों का 27% भाग तक निश्चित रूप से नष्ट हो सकता है। इन जंगलों के इतनी भारी संख्या में बर्बाद होने से उसमें रह रहे भारी संख्या में कीट पतंगों, रेप्टाइल्स, जलीय जीवों और स्तनधारी जीवों का भी मरकब जाना निश्चित है। इस कुकृत्य से पहले से ही ऑक्सीजन की भयंकरतम कमी से बुरी तरह जूझ रही ये दुनिया और अधिक व भयावह ऑक्सीजन की कमी से त्रस्त हो जाएगी। इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस की तेजी से अभिवृद्धि होने से उच्च पर्वत शिखरों पर लाखों करोड़ों सालों से सदानीरा, जीवनदायिनी, आविरल, स्वच्छ जल की स्रोत नदियों के उद्गम स्थल दुग्धध्वल लाखों ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगा, जिससे पहाड़ों से निकलने वाली हजारों नदियां पहले नालों में परिवर्तित होने लगेंगी और एक दिन अंततः सूख जाने को अभिशापित होकर मृत होकर रह जाएंगी। इसका ये प्रतिफल होगा कि मैदानी क्षेत्रों में भूगर्भीय जल का तेजी से ह्रास होगा। वहां सिंचाई के लिए लगे लाखों कुएं, हैंडपंप और ट्यूबवेल आदि सभी फेल होकर रह जाएंगे। सूखे और अकाल से करोड़ों लोग भूखों मरने लगेंगे। अमेज़न जंगल 21 लाख वर्ग मील या 54.39 लाख वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ दुनिया का एक समृद्धतम जंगल है, जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा जल संचयन करने वाली अपने हजारों लाखों नालों, उपनदियों, सहायक नदियों के समृद्धशाली परिवार के साथ, जिसमें लाखों आश्चर्यजनक जीवों, वनस्पतियों, सरीसृपों, स्तनपाइयों, पक्षियों, तितलियों, कीटों आदि के परिवार को परिपोषित करती हुई करोड़ों साल से सतत बहती हुई अमेज़न नदी आबाद है। इसके विस्तृत क्षेत्रफल का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि इसके बराबर क्षेत्रफल का कोई देश होता तो वह दुनिया का 9वां विशाल देश होने का दर्जा प्राप्त कर लेता। अमेज़न के जंगलों में पेरू की सीमा के नजदीक वर्ष 2012 में केवल 1 किलोमीटर लंबी एक म्यानतुयाकू नामक एक ऐसी नदी की खोज की गई है, जिसका जल 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हमेशा उबलता रहता है। इस आश्चर्यजनक नदी की खोज सुप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने किया था। इसका पानी रहस्यमय तरीके से उबलता रहता है। इसका पानी इतना ज्यादा गर्म है कि उससे आसानी से हम चाय बना सकते हैं। इस नदी का पानी इतना गर्म है कि अगर कोई जीवधारी इसमें गिर जाए तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है। भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने इस नदी के उबलते पानी में कई छोटे जीवों को गिरकर मौत के मुंह में जाते हुए खुद अपनी आंखों से देखा था। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी नदी का जल इतने अधिक तापमान पर लगातार उबलता रहे जब तक कि उसके आसपास कोई धधकती ज्वालामुखी न हो। वैज्ञानिक इस उबलती नदी के रहस्य को सुझाने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो इस रहस्यमय उबलती नदी पर एक पुस्तक, द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन अमेज़न नामक पुस्तक भी लिख चुके हैं।
यह अकारण नहीं है, क्योंकि एक प्रश्न के उत्तर में राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने अपनी नीतियों को स्पष्ट करते हुए स्वीकार किया है कि अमेजन इलाके में खेती करना, मांस निर्यात हेतु पशुपालन करना और खनन करना उनकी प्राथमिकता है। राष्ट्रपति की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि खेती के लिए जंगलों की सफाई का मौसम है, इसलिए किसान जंगलों को आग लगाकर खेती के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार इस साल मात्र जुलाई 2019 के एक महीने में अमेजन के जंगलों के 1345 वर्ग किलोमीटर विस्तृत भूभाग से जंगलों का निर्ममतापूर्वक सफाया कर दिया गया। इसके क्षेत्रफल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे घने और विस्तृत क्षेत्र में फैले जापान की राजधानी टोक्यो के क्षेत्रफल से ये दोगुना क्षेत्रफल है। अब तक के ज्ञात इतिहास में इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र में जंगल का इतने कम समय में इतना बड़ा विनाश पहली बार किया गया है। इस लेख का सार यह है कि अमेजन के जंगलों का इतनी तेजी से विध्वंस करना मानव प्रजाति सहित इस पृथ्वी के समस्त जैवमंडल के लिए भी अत्यंत घातक साबित होगा। इसलिए इस पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं के सांस लेने के लिए इस पृथ्वी के बचे कुचे जंगलों को किसी भी तरह बचाना ही होगा, नहीं तो निकट भविष्य में एक दिन ऐसा अवश्य आने वाला है जब ऑक्सीजन के अभाव में इस धरती के सभी जीवों की सांस घुट घुट कर धीरे धीरे मौत आकर अपने आगोश में ले लेगी और यह पृथ्वी भी इस ब्रह्मांड के अन्य अरबों खरबों तारों, ग्रहों, उपग्रहों आदि की तरह ही सांसों के स्पंदन से मुक्त एक वीरान रेगिस्तान ग्रह के रूप में सदा के लिए तब्दील हो जाएगी। इससे दुखद स्थिति से पूर्व इस पृथ्वी के हम समस्त जागरूक और मानवीय सोच वाले मानवों को संभल जाना चाहिए और एक पागल सनकी व्यक्ति के सनक भरे निर्णय पर रोक लगाकर अपनी इस शस्य श्यामला धरती को बचा लेना चाहिए। इसी में सभी की भलाई और मनोकामना अंतर्निहित है। इसके अतिरिक्त विश्व जनमत को ब्राजील देश, जिसमें अमेजन जंगल स्थित है, के कर्णधारों को आंशिक रूप से ही खेती, पशुपालन और मांस के लिए विध्वंस करने के लिए दबाव डालना चाहिए तथा अमेजन जंगल की क्षतिपूर्ति के लिए दुनिया भर के देशों को अपने अपने देशों में उचित मैदानी क्षेत्रों, बांधों, स्कूली प्रांगणों,